अस्सलामुअलैकुम। बाज़ार से बेहतर घर का बनाया हुआ बहुत ही मज़ेदार सा सेब का मुरब्बा। और इस सेब के मुरब्बे को सिर्फ 30 रुपये के सेब के साथ हम बनाएंगे और यह बहुत ही ज़बरदस्त सा बनेगा। तो रेसिपी के साथ आपने बना रहना है। और सबसे अच्छी बात कि ये सेब का मुरब्बा बनाकर आप रख भी सकते हैं किसी भी जार में। जितने माह तक आप स्टोर करेंगे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो चलिए आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट किए बगैर। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। तो सेब का मुरब्बा बनाने के लिए यहाँ पर हमने सेब ले लिए हैं जो कि ग्रीन वाले हैं और ये 1 kg हैं। इन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और ये बिल्कुल ड्राई हैं। और इस तरह से आपने येलो वाले सेब नहीं लेने, जो कच्चे सेब होते हैं ना, बस आपने वही लेने हैं। और कच्चे सेब जो है वो अभी अच्छे बाज़ार में मिल रहे हैं। तो इस तरह से सबसे पहले हम इस तरह से छिलका रिमूव कर लेंगे नाइफ़ की मदद से। आपके पास कटर अवेलेबल है तो आप उसकी मदद से भी छिलका रिमूव कर सकते हैं। यकीन माने ये जो मुरब्बा है ये जितने महीने तक आप बनाकर रखेंगे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और चपाती के साथ बहुत टेस्टी सा लगता है। और इस मुरब्बे को बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं जो कि आपके घर में बहुत आसानी से अवेलेबल होंगी। तो छिलका यहाँ पर रिमूव हो चुका है। अब आपने लेनी है एक फोक और फोक की मदद से आपने कुछ इस तरह से करना है ताकि जब हम मुरब्बा बनाएं तो अंदर से भी ये बहुत अच्छे से सेब सॉफ्ट से हो जाएं। तो अब इसे हम एक पानी में ऐड कर देंगे। बाउल में पानी हमने ले लिया है ताकि फिर सेब काले ना हो जाए। तो बस इसी तरह से हमने दूसरे सेब का भी छिलका रिमूव कर लेना है। और यहाँ पर जो सेब के छिलके हैं इन्हें हम ज़ाया नहीं करेंगे। इसके साथ जो है वो मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाई है जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर सेब को हमने पानी में ऐड किया है और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी काले नहीं हुए, बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं हुआ। इस तरफ हमने सेब का मुरब्बा बनाने के लिए कढ़ाई में ऐड कर दिया है जी 4 गिलास पानी। पानी को हमने ऐड करने के बाद इसमें ऐड कर देने हैं सेब कुछ इस तरह से और नीचे से हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे। और अब इसी तरह से हम इन्हें पकने देंगे तकरीबन 10 मिनट तक। 10 मिनट तक पकते रहेंगे हल्की फ्लेम पर। तो ये जो सेब हैं ये बहुत अच्छे से जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे। तो देख सकते हैं 10 मिनट होने के बाद सेब बहुत अच्छे से जो है वो सॉफ्ट हो चुके हैं। जब आप इस तरह से सेब में सुराख करेंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इन्हें सॉफ्ट होने में। और अब ये जो सेब हैं इन्हें जो है वो हम प्लेट में निकाल लेंगे कुछ इस तरह से। अब सेब जो है वो हमने निकाल लिए हैं। अब इसी पानी में जो है वो हम ऐड कर देंगे शुगर। और यहाँ पर जो शुगर ली है ये 1 kg है। आपके पास जो भी शुगर है आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि पाउडर ही हो, जो भी शुगर हो। तो इस तरह से हम मिक्स करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने 1 kg शुगर ली है और 1 kg सेब, तो दोनों की क्वांटिटी जो है वो सेम होनी चाहिए। और अब हम शुगर को अच्छी तरह से पानी में डिज़ोल्व कर लेंगे। शुगर बहुत अच्छे से जो है वो पानी में मेल्ट हो जाएगी। देख सकते हैं शुगर जो है वो मेल्ट हो चुकी है। इस स्टेज पर हम ग्रीन इलायची के अंदर जो दाने होते हैं वो हम पीस कर ले लेंगे, ½ टीस्पून। और इसी स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे जी सेब। ये जब आप इलायची ऐड करेंगे तो एक बहुत ही टेस्टी सी खुशबू भी आएगी और फ्लेवर भी। तो सेब हमने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे ½ टीस्पून फूड कलर। और इस तरह से जो है वो मुरब्बे में एक बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा। जो हम बाज़ार से सेब का मुरब्बा लेते हैं वो इसी तरह से कलर ही ऐड करते हैं। इस तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे जी 1 अदद लेमन का जूस। लेमन का जूस हम इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि जो सेब का मुरब्बा है इसे हम रखेंगे भी फ्रिज में बनाकर, तो इसलिए ये ख़राब नहीं होगा जब आप लेमन ऐड कर देंगे तो इस तरह से मिक्स करेंगे। और अब हम इसे पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक। 5 से 6 मिनट बाद ये देखेंगे कि आपकी जो ये हमने शुगर का चाशनी तैयार किया है ये काफ़ी कम भी हो जाएगा और गाढ़ी भी हो जाएगी। इस तरह से जब चेक करेंगे तो बिल्कुल हाथों में चिपचिपी सी नहीं महसूस होगी। जब ये चाशनी थोड़ी गाढ़ी होगी तो बिल्कुल चिपचिपी सी लगेगी। तो 6 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि सेब के मुरब्बे को। इस तरह से जब हाथ में हमने चाशनी को थोड़ा लिया है तो बहुत अच्छे से चिपचिपी लग रही है। इस स्टेज पर फ्लेम को ऑफ करेंगे और ये हमारा सेब का मुरब्बा बिल्कुल बनकर तैयार है। अब कुछ इस तरह से हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे, मीन्स के बाउल में। और बाउल जो आपने लेना है, जिस भी चीज़ में आप निकाल रहे हैं, वो अच्छी तरह से ड्राई होनी चाहिए। गीली जो है वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, इससे मुरब्बा जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो बस इस तरह से हम सेब के मुरब्बे को निकाल लेंगे। माशाल्लाह से देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है ये हमारा सेब का मुरब्बा बना है। इसके साथ हम सेब की मुरब्बे की चाशनी भी ऐड कर देंगे।
और सबसे अच्छी बात ये है कि इस सेब के मुरब्बे को आप घर में बना सकते हैं कम बजट के साथ। अगर आप बाज़ार से ये मुरब्बा लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ेगा। जब आप इसे घर में बनाएंगे तो घर में बजट के साथ ये बहुत अच्छे से बन जाएगा और टेस्टी सा भी। रेसिपी आपको कैसी लगी मेरी इजी से सेब के मुरब्बे की, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और न्यू रेसिपीज़ आपके साथ भी शेयर होती रहें। और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं सेब जो है वो कितना सॉफ्ट सा है, कितना अमेजिंग सा और कितना टेस्टी सा ये हमारा सेब का मुरब्बा बनकर तैयार हुआ है। ट्राई ज़रूर करें, आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो इंशाल्लाह से मैं आपके साथ मिलूँगी एक न्यू और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।